बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ंक्शनल एनालिसिस की वीडियोस को हमने जो है स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमारी ये वीडियो है रिगार्डिंग काशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। अब पहले हम इसके लिए ग्राउंड सेट कर लेते हैं। ये क्या है, देखिए इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN and B1 B2 B3 up to Bn आर रियल नंबर्स। ये क्या हैं? तमाम के तमाम रियल नंबर हैं। कौन कौन? A1 से लेकर AN और B1 से लेकर BN, ये तमाम क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। देन इस इनक्वालिटी की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है? वो ये है कि K वेरीज 1 to N A के B के इसका जो स्क्वायर है इट इज़ लेसर इक्वल्स टू समेशन K वेरीज 1 to N A के स्क्वायर और समेशन K वेरीज 1 to N B के स्क्वायर है। यहाँ पर एक्सटर्नल स्क्वायर है, यहाँ पर इंटरनल स्क्वायर है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड, अभी मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको देखते हैं। ये है किस तरह की साइड, किस तरह की जो है फॉर्म है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि प्रोडक्ट हो रही है, सम हो रहा है और फिर स्केल लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहले K की वैल्यू 1 रखते हैं। देखिएगा ज़रा, ये बनेगा A1 B1, ये होगी प्रोडक्ट, सम अप्लाई करेंगे। ठीक है, A2 B2 A3 B3 अप टू सो ऑन AN BN, और इन तमाम के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है मेरा भाई। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड किस तरह की फॉर्म है? देखिए पहले इसकी बात करते हैं। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर अप टू सो ऑन AN स्क्वायर, ये, और फिर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर अप टू सो ऑन BN का स्क्वायर। अब आप देख लें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें क्या है? प्रोडक्ट हो रही है, सम हो रहा है और फाइनल एक्सटर्नल जो है वो स्क्वायर है। जबकि जो हमने हमारी राइट हैंड साइड उसमें क्या है? हर वैल्यू का स्क्वायर है, सम हो रहा है, और मतलब A आइज़ का और B आइज़ का प्रोडक्ट है इनके सम और स्क्वायर्स के अलावा। यानी कि हमने ये साबित करना है कि असल में ये क्या है? ये वाली जो साइड है ये लेसर है, लेसर और इक्वल है किस साइड से? इस साइड से। चूँकि हम बार बार सम इस तरह लिख नहीं सकते, ठीक है, जस्ट जो है लिखने में कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ यहाँ इससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी। अब आइए हम इसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। प्रूफ इसका कुछ यूँ है मेरा भाई कि एज वी नो डैट sum of squares can never be negative। तो किसी भी वैल्यू के ऊपर जब स्केयर आ जाता है तो वो नेगेटिव नहीं रहती, ये बात हमें पता है। तो फॉर एनी रियल x, कोई भी रियल नंबर है हमारे पास x, तो क्या हम यूँ लिख सकते हैं? देखिएगा ज़रा, A1x प्लस B1 इसका स्क्वायर, A2x प्लस B2 इसका स्क्वायर
A3x प्लस B3 इसका स्क्वायर अप टू सो ऑन ANX प्लस BN इसका स्क्वायर। ये तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं ये ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर्स हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। अच्छा, दिस मीन्स डैट अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, के की वेरिएशन अगर हम दें 1 to n तो ये क्या है, ए के एक्स प्लस बी के और इसका स्क्वायर। यानी कि ये ऊपर वाली जितना एक्सप्रेशन है इसको हमने समराइज़ करके यूँ लिख दिया। ठीक होगी बात जी। अच्छा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हर रियल नंबर x के लिए। अच्छा, अब मेरा भाई हम इसके ऊपर जो है स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए वो क्या है, वो कुछ यूँ है कि इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है हमारे पास, वो क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab 2a x में बाद में लिखूँगा 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के। इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन ज़ीरो। अच्छा, अब आप समेशन अंदर अप्लाई कर दें। समेशन के वेरीज 1 to n a स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बी स्क्वायर के प्लस 2। देखें के की जो वेरिएशन है वो 1 से n है, यानी कि इन नंबर्स वेरिएशन का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ के साथ है। ठीक है, तो ये 2 और x जो है ये बाहर आ जाएंगे, समेशन अप्लाई हो जाएगा के वेरीज 1 to n a के b के प्लस समेशन के वेरीज 1 to n b के और इसका स्क्वायर। इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक होगी बात जी। अच्छा, अब हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली सारी टर्म इसको हम कैपिटल ए कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कैपिटल ए। ये सारी टर्म कैपिटल ए है। ये वाली जो टर्म है सारी इसको हम क्या कह देते हैं, सी। और ये वाली जो टर्म है इसको हम कह देते हैं सी, और इसको हम कह देते हैं बी, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो हम अपनी मुकम्मल कर सकें। ओके। अच्छा मेरा भाई, जो यहाँ पर हमने ये एक्स स्क्वायर था, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है। ओके, इस टर्म को हमने ए कहा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है इसको मैंने ए कहा हुआ है ना। एक्स स्क्वायर के साथ तो वेरिएशन ही नहीं है, एक्स का कोई ताल्लुक नहीं, एक्स तो बाहर है, तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूँ ये हाईलाइटेड पार्ट में नहीं है, इसको आप साइड पे रहने दें, ये कंफ्यूज करेगा। ये एक्स स्क्वायर साइड पे है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस, यूँ कर लें, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसके साथ एक्स था या नहीं था, इस वैल्यू के साथ एक्स था या नहीं था, इस वैल्यू के साथ एक्स नहीं है। इसके ऊपर आ जाते हैं, ये क्या बनेगा 2, ये सी है और ये 2cx, ये सी थोड़ा सा ऊपर करके, इस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, इसको यूँ लिख लेते हैं अब अरेंज करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी, ये लेसर ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, स्क्वायर अप्लाई किया, के का तल्लक सिर्फ़ और सिर्फ ए स्क्वायर के साथ है, ये इसके साथ ये हमारे पास समेशन आ गया। एक्स स्क्वायर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया।
यहाँ पर 2x के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, 2x बाहर आ गया, समेशन अप्लाई हो गया ए के और बी के ऊपर, इसी तरह समेशन अप्लाई हो गया बी स्क्वायर के ऊपर। दुरुस्त बात। इतने हिस्से को मैंने कहा ए, तो ये बन गया ए एक्स स्क्वायर। ये वाला सारा पार्ट इसको बी कहा, ये वाले हिस्से को सी कहा, तो 2x ऑलरेडी बाहर था तो ये 2cx लिखा गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आप कह सकते हैं। अगर तो मेरा भाई ए की, बी की और सी की वैल्यू ज़ीरोज़ हों, तीनों ज़ीरो हों, तो फिर जो हमने शुरू में कोशिश इनइक्वालिटी मैंने लिखी है, जो उसमें ए की जगह पर ज़ीरो, बी की जगह पर ज़ीरो, सी की जगह पर ज़ीरो पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो ट्रिवियली ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिवियल सा केस है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है, यानी कि कोशिश इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई होती है। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि जब ए, बी और सी जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, देखिए अब उसके लिए हम किस तरह करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। हम कहते हैं कि अगर ए जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है जी, ए ज़ीरो से बड़ा है, तो हमने इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए, कोशिश इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए कन्वेंशनली जो है हमारे पास एक वैल्यू है जो हमें लेट करनी पड़ेगी, वो लेट x इज़ इक्वल टू -c/a। ये हम ले रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू तो वैसे कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें अपना थ्योरम प्रूफ करने के लिए, अदरवाइज़ जो कोशिश इनइक्वालिटी है वो साबित नहीं होगी। ठीक है जी, देखिए अब ये किस तरह, एक जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें c/a पुट करना पड़ेगा। हमने कहा है x एक रियल नंबर है, वो कोई भी हो सकता है, तो अगर वो कोई भी हो सकता है तो वो -c/a क्यों नहीं हो सकता। ठीक है जी, ओके, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह पर -c/a, इसका स्क्वायर प्लस 2cx की जगह पर -c/a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, ओके, ये बना ac² ओवर a² -2c² प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए के कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा c² a, ठीक है जी, -2c² a, और इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का b। ठीक है जी, अब c² a में से -2c² a जाएगा तो पीछे रह जाएगा -c² a, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा c² a इज़ लेस देन इक्वल टू b, ये a उधर चला जाएगा तो ये बना हमारे पास c² इज़ ab। अब ज़रा सुनिए गौर से बात, हमने अभी थोड़ी देर पहले a किसको लेट किया था, देखिए a हमने लेट किया था समेशन k वेरीज 1 to n a के स्क्वायर को। ठीक है, b हमने किसको, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे बैक करके देख भी सकते हैं कि a मैंने किसको लेट किया था a² k को, b मैंने किसको लेट किया था समेशन, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, समेशन k वेरीज 1 to n b² k इसको लेट किया था, और c मैंने किसको लेट किया था समेशन k वेरीज 1 to n a के और b के। ये हमने वैल्यूज़ लेट की थी, अपनी आसानी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। मेरा भाई ये वाली वैल्यूज़ उठाकर इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, क्योंकि ये हम रिज़ल्ट ले आए हैं ना मैथमेटिकली, ये हमने जो है मैथमेटिकली इसको चलाया है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि c² जो है वो लेसर इक्वल किसके है, a b के। ओके,
जी, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल है? सी स्क्वायर इज़ लेसर इक्वल टू ए बी। प्रोडक्ट सी की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है? समेशन के वेरीज 1 to n ए के बी के, इसका स्क्वायर, इट इज़ लेसर इक्वल, ए की वैल्यू पुट कीजिए, समेशन के वेरीज 1 to n ए स्क्वायर के, बी की वैल्यू पुट कीजिए, समेशन के वेरीज 1 to n बी स्क्वायर के। तो यही हमारी कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी नहीं थी जो मैंने शुरू में प्रूफ से पहले लिखी थी कि ये हमने साबित करनी है। अच्छा, इसका एक और भी शक्ल है इसकी, वो क्या है? स्क्वायर रूट ले लीजिए, समेशन के वेरीज 1 to n ए के बी के, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, फोल का स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेकिन हम उसको अलग अलग कर लेते हैं। समेशन के वेरीज 1 to n ए स्क्वायर के, समेशन के वेरीज 1 to n बी स्क्वायर के। सो दिस इज़ ओवर श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। तो ये मेरा भाई हमने प्रूफ करना था और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास जो इनइक्वालिटी आ रही है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन करता हूँ। वो है हमारे पास, उसका नाम है जी मिन्कोस्की इनइक्वालिटी, मिन्कोस्की इनइक्वालिटी। उसके बाद एक इनइक्वालिटी मैं प्रूफ कर लूँगा, एक्सिलरी इनइक्वालिटी। और उसके बाद और एक इनइक्वालिटी है काफ़ी मशहूर तरीन, होल्डर इनइक्वालिटी। और इंशाल्लाह ताला जब ये सारी हो चुकी होंगी तो फिर हम एक रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे। वो क्या है कि एक्स डी जो है वो हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, वेयर हमारे पास जो एक्स होगा वो क्या मैं लूँगा, आर एन, ठीक है। इसके ऊपर हम यूजुअल मीट्रिक ही ले लेंगे जो आम रूटीन में यूक्लिडियन मीट्रिक हमारे पास होती है। जैसे आर स्क्वायर में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, आर क्यूब में इसी तरह जो है वो आर एन में डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हम ले लेंगे इंशाल्लाह। तो उसको जो है वो मैं प्रूफ करूँगा, चूँकि ये जो आर एन के लिए है ना, इसमें लास्ट पे जाके जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ना, वो तब तक प्रूफ नहीं हो सकती जब तक ये जो कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है, मिन्कोस्की है या एक्सिलरी है या उसके बाद होल्डर इनइक्वालिटी है, जब तक ये साबित नहीं ना होंगी तब तक ये आर एन वाला केस जो है वो हम जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाला वो हम साबित नहीं कर सकते। तो आई होप सो कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी इसमें हमने साबित की है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिन्कोस्की के ऊपर बात करते हैं, फिर इसी तरह एक्सिलरी है, फिर होल्डर है, और लास्ट में फिर मैं आर एन को साबित करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात होती है। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक है उसको हाईलाइट कीजिए, मैं उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।